हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे एम इन्फिनिटी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम दिखने वाले हैं गुंजन सक्सेना की शॉर्ट स्टोरी। तो यह स्टोरी शुरू होती है जब गुंजन छोटी थी। तब उसके पापा जो है उसके लिए और उसके भाई के लिए दो खिलौने लाए थे। उसके पापा जो है वो आर्मी मैन थे, इसलिए वो उसे बहुत दिनों के बाद मिलते थे। इसलिए वो उसके लिए गुड़िया लाए और उसके भाई के लिए जो है वो एरोप्लेन लाए। उसने उसके माँ से पूछा, भैया के लिए एरोप्लेन और मेरे लिए ये डॉल क्यों?" तो उन्होंने बोला, तुम यही खेल सकती हो और यही खेलो। तो उस वजह से उसके मन में जो प्लेन का ऐसा प्लेन की पसंद है वो और बढ़ने लगी। तो वो उसने उसके पापा से बोला कि मुझे भी प्लेन सीखना है, मुझे भी प्लेन उड़ाना है। तब वो छोटी थी, तो उसके पापा बोले कि पहली बार तुम 10वीं क्रैक कर लो, फिर हम सोचेंगे। फिर 10वीं क्रैक करने के बाद उसके पापा बोले कि 12 कर लो, फिर उसके लिए तुम कैपेबल हो जाओगी। तब 12 करने के बाद जो है एरोप्लेन का कोर्स करना पड़ा उसे। उसमें भी उसे बहुत दिक्कतें आई, मगर वो पीछे नहीं हटी। फिर उसने एक एयरलाइन जॉइन करने की ठानी। तब उसे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसे वहाँ भी जगह नहीं मिली। वो इसकी वजह से वो उदास होकर घर पर आ गई। तो उसके पापा ने उसे इंडियन एयरफोर्स का जो एडवर्टाइज होती है वो दिखाई। वो बोली, मुझे तो सिर्फ सिर्फ प्लेन उड़ाना है, मुझे देशभक्ति ऐसा वगैरह कुछ नहीं। तो उसके पापा बोले, तुम हेलीकॉप्टर उड़ाना प्लेन उड़ाना चाहती हो, देशभक्ति तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगी, तो तुम अपने देश के प्रति ईमानदार रहो। तो वो हाँ बोली। तो उसने उधर जाने की ठानी। तो उसके लिए उसको रिटर्न देना पड़ा और इंटरव्यू देना पड़ा। इंटरव्यू में 100 लड़कियाँ आई थी और उसके लिए उसमें 5 जो लड़कियाँ हैं वो सिलेक्ट करनी थी। मगर बाकी सभी लड़कियों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा कि तभी उन्होंने ठान ली कि एक ही लड़की सिलेक्ट करेंगे और वो थी गुंजन सक्सेना। उसके बाद उसकी मेडिकल करने की ठानी। उसके बाद मेडिकल करने के बाद उसका 7 किलो ओवरवेट हुआ और उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी रही। उसके बाद वो रोकर घर पर चली गई और उसके पापा को बताया। तो उसके पापा बोले, वज़न घटाना तुम्हारे हाथ में है, वो तुम करो, बाद में हम देख लेंगे।" तो उन्होंने उसको एक 2 हफ्ते में ही 7 किलो कम कर दिया और वो वापस से मेडिकल सिलेक्शन करने के लिए चली गई। तो उधर उन्होंने कहा, ये लड़की वज़न में तो आती है, लेकिन जो है उसके उसका कद छोटा आता है। तो वो बोले, कुछ नहीं चलेगा, इसकी पैर तो बड़ी है, वो उसके कारण ये चल लेगी। तो ऐसे ही करते करते वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और उसका सिलेक्शन हो गया। मगर उसका सिलेक्शन जिस जगह पर हुआ था वो सारी मर्दों से मतलब उसमें एयरफोर्स में सारे जेंट्स लोग थे, उधर कोई लेडीज़ नहीं था। इसके लिए उधर ऐसा सरवाइव करना उसके लिए बहुत हार्ड था कि ऐसे चेंजिंग का प्रॉब्लम, ऐसे उसके कोई दोस्त नहीं बनते थे। और उसे उनके उसके बराबर के जो लड़के थे तो उनको लगता था ये हमारे साथ है, इसमें कुछ ताकत नहीं है वगैरह। तो इसे हमेशा पीछे छोड़ते थे, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसलिए उसको हेलीकॉप्टर जो इसके बॉस थे, जो हेलीकॉप्टर सिखाने वाले, वो भी ऐसा नाटक करने लगे, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम लेट आती हो, ऐसा वैसा बोलने लगे। तो ऐसा करते करते जो मेन बॉस है, मतलब उसके बॉस के भी बॉस, वो आ गए और उन्होंने बोला, गुंजन तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना ढीला क्यों है? तो वो बोले, मुझे कोई सिखाता ही नहीं, सब तकरार कर दी। वो तब उनको लगा कि इसे सिखाना चाहिए। वो बोले, मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाऊंगा, अगर तुम सीख गई तो ही इधर रुकना, नहीं तो वापस घर चली जाना। उसने 10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर सीख लिया। ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और एक दिन उसे अचानक कारगिल युद्ध पर कॉल आ गया, तो उसे जाना पड़ा। उधर उसका भाई भी था जो आर्मी में सिलेक्ट हो गया था। उस युद्ध में दोनों भाई बहन चले गए और उसे वहाँ पर भी ऐसे सबसे पीछा खड़े करके दिया। उसे कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। मगर उसका जो बॉस था, जिन्होंने हमेशा वो उसे तंग करते थे और मतलब उसको ही गोली लग गई
और वो पड़ गया, तो वो उसे उठाकर बेस पर ले आई। तब वो वहाँ पहुंची तो उसके बॉस ने बोला ऐसे लड़के और लड़कियों में ऐसे भेदभाव नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उधर ही गुंजन की माफ़ी मांगी और वो वापस बेस पर आ गए। तो कैसी लगी स्टोरी?